57 के पहला जो विद्रोह हुआ ब्रिटिश के खिलाफ, उसके खिलाफ अपनी किताब जो लिखी उसे बैन कर दिया गया। ठीक है, उस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर बार बार विवाद करना ये बताता है कि परिपक्वता में कितनी कमी है। खुद कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ, और अनुराग भदौरिया समाजवादी के प्रवक्ता भी पार्टी के जुड़ गए हैं। दीपक जी, तो ये आपको क्या हुआ? संसद में भी तस्वीर लगी हुई है, अब क्या क्या नहीं किया था? 1901 में शोक सभा का विरोध किया था विक्टोरिया की, 1905 में पहली बार विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी वीर सावरकर ने, ब्रिटेन की वफादारी की शपथ नहीं ली थी तो उनको नहीं दिया गया, डिग्री दी गई बैरिस्टर की, जो बता रही थी अभी प्रोफेसर हमें। ऐसी लंबी लिस्ट है। आपको क्यों लगता है कि यह राष्ट्र नायकों का अपमान है उनकी तस्वीर को लगाना, या ये आप अपमान कर रहे हैं एक राष्ट्र नायक का ऐसा कह के? दीपक सिंह, नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते मैं अपमान कर रहा हूं। आपने खुद अभी मेरी बाइट चलाई थी, मैंने उसमें कहा जिस 1901 का जिक्र हो रहा है, जिस 1905 का जिक्र हो रहा है, मैंने इस बात को कहा है कि सावरकर जी का शुरुआती जीवन देश के लिए समर्पित था, लेकिन जब देश की जेल में यातनाएं सही तो वो टूट गए, और उसका परिणाम था उन्होंने जो लिखित रूप से माफी मांगी थी वो पब्लिक डोमेन पे है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा था कि अगर अंग्रेज सरकार मुझे माफ कर देती है तो मैं अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहूंगा और अपने आंदोलन को वापस ले लूंगा। इसका परिणाम ये था कि अंग्रेज सरकार उन्हें 60 रुपए महीने की पेंशन देती थी। जी दीपक सिंह जी, आप महात्मा गांधी को मानते हैं ना, हमारे राष्ट्रपिता को? जी, आप तो गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, अमेठी से आप आते हैं, मैं जानता हूं आपको। मैंने यही बात, महात्मा गांधी को तो मानते ही होंगे। तो ये उस रिहाई की याचिका जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अंग्रेजों से समझौता था, खुद महात्मा गांधी ने क्लीन चिट दी थी इस पर सावरकर को। उन्होंने कहा था कि वो उस स्थिति का लाभ उठाते हुए क्षमादान की मांग की थी जो उस दौरान देश के ज्यादातर क्रांतिकारियों, ये महात्मा गांधी के अल्फाज में बोल रहा हूं आपको, ज्यादातर क्रांतिकारियों और राजनीतिक कैदियों को मिल भी गई थी। सावरकर, महात्मा गांधी आगे कहते हैं, सावरकर जेल के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए जो कर सकते थे वो जेल में रहकर नहीं कर सकते थे। अच्छा किया कि बाहर आ गए और फिर लड़ते रहे। तो ये आपकी व्याख्या सही या महात्मा गांधी की व्याख्या सही, ये बता दीजिए हमें। देखिए, जिस किताब में ये उल्लेख है, मैंने उस किताब का अध्ययन भी किया है। जो किताब सावरकर जी ने लिखी थी मैंने उसका भी अध्ययन किया है। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि जहां पर नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा लगी है जिन्होंने अपने कनपट्टी पर गोली मार ली, कहा अंग्रेजों के हाथ नहीं मरना चाहता हूं, जहां पर भगत सिंह जी की फोटो लगी है जिन्होंने हंसते गाते फांसी के फंदे को चूम लिया, उन्होंने अंग्रेज सामने झुके नहीं। मैंने पत्र में सिर्फ इतनी सी बात लिखी थी कि सावरकर जी की जो प्रतिमा है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्थापित कर दी जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन महापुरुषों के बीच में, जहां पर ठीक है। आप महात्मा गांधी जी की क्लीन चिट को भी फिलहाल नहीं मानने को अगर तैयार हैं तो मैं इसका जवाब पूछूंगा हीरो वाजपेयी, प्रोफेसर गीता भट्ट से, जो लोग उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया को मैं ले आता हूं पहले। किताब है, वो एक किताब है